भक्ति वाले व्यक्ति को और भी मिलेगा। व्याकुलता वाले के पास जो कुछ है वो भी धीरे धीरे हटेगा। शुक्र मनाओ, आगे की तैयारी करो, खुश रहो और खुशी अपनी संतुष्टि से अनुभव करो कि मेरे पास इतना तो है। जिसके सपने इतने समय से देखता था वो सब मिल गया मुझे, अब उसका तो शुक्र मनाऊं। जो और चाहता हूं समय के साथ वो भी देगा भगवान। इसलिए जो है उससे आनंदित रहना है। तो इसलिए खुश रहना और एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना। भगवान सबको सुखी रखे, सबका भला हो, कोई भी कहीं भी किसी भी रूप में ना दुखी हो ना परेशान हो। अपनी तरफ से सबके लिए मंगल कामना कीजिए। और ये ध्यान रख लीजिए कि किसी के पास भी सारी चीजें नहीं होती, कुछ तो कमी है ना सबके पास। तो अब अगर कमी को लेकर आप बैठोगे तो मन में हर पल परेशानी आती चली जाएगी। और अगर आप अपनी प्राप्त चीजों का उपयोग सीख जाएं, जो कुछ भगवान ने दिया उससे हम क्या करें। कहते हैं ना कि 3 चीजें हैं, जब खो जाती हैं तब उसकी कीमत पता लगती है, और जब है हम कद्र नहीं करते। एक तो आपका समय, आपका वक्त, ये खो जाने पर ही इसकी कीमत का पता लगता है कि कितना कीमती वक्त था मेरा, हाथ से निकल गया। और एक आपकी सेहत, उम्र डली सेहत गई, लोग कहते हैं वो वक्त कितना कीमती था। और तीसरा है आपका संबंध, समय, स्वास्थ्य और संबंध, रिश्ता। जब खो जाता है, अपना कोई बहुत करीब का जब नहीं रहता, कितना दुख लगता है कि वो था तो बहुत कुछ थी बात, उसके न रहने पर आज महसूस होता है हम कद्र नहीं कर पाए उसकी। तो खो जाने पर आप कीमत समझें, जब है तब आपका ध्यान उधर नहीं है। परमात्मा ने जो जो आपको दे रखा है सबके लिए धन्यवाद किया करो, सबके लिए शुक्र मनाओ। और खुशी मनाते मनाते अपनी बेहतरी के लिए चेष्टा जरूर करो कि और अपने आप को बेहतर बनाना है और अच्छा करना है। बेहतर करने का तरीका क्या है? आत्मचिंतन करें, थोड़ी देर अकेले बैठ करके विचार किया करें, डायरी लेकर के। और उस समय आपने अपने दुखों की गाथा याद नहीं करनी, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, मैं इस तरह परेशान, मैं उस तरह से परेशान। जो है उसकी खुशी मनानी, लेकिन ये विचार करें कि मेरे जीवन में कौन कौन से और गुण होने चाहिए जिससे मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूं। मेरे व्यवहार में कोई कमी है तो उसे ठीक करूं। व्यवहार एक इतनी अद्भुत चीज है कि आपकी लाइफ का 40% उन्नति का रास्ता आपका व्यवहार बनाता है। व्यवहार कुशलता, लोक व्यवहार, पब्लिक रिलेशन बहुत बड़ा काम करता है। आपके रिश्ते भी आपकी ताकत है, आपके रिश्ते आपकी बहुत बड़ी ताकत है। अपने रिश्तों को बीच बीच में जिंदा करते रहो। वो जो कहते हैं ना कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, पुरानी कहावत है ना। तो दो सबका एक ही उत्तर दिया जाता है कि फेरा नहीं था, चलाया नहीं था, दोहराया नहीं था। रोटी जली क्यों? एक ही तरफ पड़ी रह गई, उसको पलटा नहीं, तभी तो जलती है। और पान सड़ा क्यों? वो भी एक ही जगह पड़ा रह गया, उसको उल्टा नहीं, मतलब फेरा नहीं, उसको जहां है वहां से फिराया नहीं है। ऐसे कहते हैं कि घोड़ा अड़ा क्यों, कि रोज चलाया नहीं। रोज दौड़ाना पड़ता है घोड़े को, उसके अंदर ताकत आती है। और कहते हैं विद्या भूली क्यों,
बोले उसको भी फेरा नहीं, दोहराया नहीं। रिवीजन से आपकी विद्या आपकी शक्ति बनती है, और आपके मसल्स पावर, आपके शरीर की शक्ति वो भी तब ही बनती है जब उसको आप रोज रोज अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखने के लिए एक्सरसाइज करें और अपने अंगों का प्रयोग करें, तब जाके वो बनेगी। इसलिए पहलवान लोग रोज अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं। संगीतकार अपना संगीत बनाए रखने के लिए रोज रियाज करेंगे। पिकासो इतना बड़ा चित्रकार था ना, तो कहते हैं कि उसको एक महिला ने कहा कि आप मुझे अपने 40 सेकंड दे सकते हैं कि मुझे कागज पर आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं 2-3 सेकंड में दे दूंगा। बोले नहीं, जिसमें पिकासो दिखाई दे ऐसी कोई चीज मैं बता सकूं पिकासो ने ये मेरे लिए किया। तो उसने कागज पर एक पिक्चर बना दी, बना करके उसके हाथ में दी और उसको देते हुए कहा कि ये 2-4 लाख रुपए की बिक सकती है। तो उसने कहा तुम्हारे 40 सेकंड और मेरे लिए 4 लाख। आप तो बहुत कीमती हो गए, हमारी तो मिनटों की कोई कीमत नहीं है। तब पिकासो ने कहा कि 40 साल लगातार रियाज, प्रैक्टिस, मेहनत करने के कारण आज मेरे 40 सेकंड 4 लाख की कीमत के बन पाए हैं। अगर तुम भी ऐसे मेहनत करो तो तुम्हारी कीमत बने। ऐसे थोड़ी कीमती बनोगे आप। आपको अपने आप को कीमती बनाने के लिए निखारना और प्रैक्टिस करनी होती है ना। घर बैठे भगवान ऐसे कुछ नहीं देता, तो कहता कर्म तो करो ना, मेहनत करिए। जब आप अपनी मेहनत करते हैं तो आपकी वो प्रैक्टिस आपकी शक्ति बनती है। ऐसे ही आपके जो रिश्ते हैं ना, रिश्तों में भी जान डालो, उन्हें याद करो, किन्हीं के काम आप आओ, कोई आपके काम आए, एक दूसरे को याद करो। हम लोग तो एक व्हाट्सएप बनाया, लिया और उसके बाद कॉपी टू ऑल एक साथ भेजा और समझ लिया रिश्ते जिंदा। सुबह सुबह लगे हुए होते हैं लोग सबको सेंड करने में, पढ़ने को कोई तैयार नहीं, समझने को कोई तैयार नहीं। और रिश्ते भी फेसबुक वाले रिश्ते हैं। रेड लाइट पर एक कार रुकी, उसमें एक महिला बैठी हुई और इधर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया। उसने शीशे को ठक ठक किया और कहा मैडम कुछ दीजिए। अब मैडम ने अपना जो है पर्स खोला, उसमें से 10 का नोट हाथ में लिया, देते देते भिखारी की तरफ देखा, कहा हेलो तुम्हें मैंने कहीं देखा है। भिखारी कहता है मैडम हम दोनों फेसबुक फ्रेंड है ना। पर वहां तो तुम कुछ अलग दिखाई देते हो। बोले इस समय ड्यूटी पर हूं ना मैं, इस समय रूप दूसरा बना रखा है। तो वहां कौन कौन फ्रेंड बने हुए हैं आपके? फेस टू फेस तो बैठते ही नहीं कोई, सब फेसबुक फ्रेंड बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उससे आप कोई रिश्ते नहीं कमा पाओगे। अपने रिश्तों को जिंदा कीजिए, क्योंकि रिश्ते आपकी ताकत है। और लोक व्यवहार, पब्लिक रिलेशन, 40% तो आपकी ताकत, आपके रिश्ते वही बन जाते हैं जो आपका व्यवहार है ना। आपके रिश्तों को ताकत बनाओ। जब आपके साथ 10 आदमी आके खड़े हो जाते हैं, लगता है मैं कुछ हूं, एक आपकी शक्ति दिखाई देती है। और जब आदमी ये कहता है मेरे साथ कोई नहीं, मैं दुनिया में अकेला रह गया, कोई मुझे नहीं समझता, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बस यही बिगाड़ा कि आपको व्यवहार नहीं आता, आपको निभाना नहीं आता।
आप बेकार जगह अपना समय खराब करते हैं। अपने रिश्तों को आप पहचानते नहीं। रिश्ते कोई गिफ्ट देने से नहीं बनते। प्यार के दो बोल बोल के तो देखो, एक दूसरे के दिल से तारीफ करके देखो, सच्चे दिल से, जिसमें जो गुण होता है ना। सच्ची तारीफ के दो शब्द भी जान फूंक देते हैं आदमी में। और झूठी तारीफ आदमी को तुरंत पता लग जाती है कि यह आदमी झूठी तारीफ कर रहा है। और झूठे ढंग से हमदर्दी भी दिखाओगे तो बच्चा भी समझता है कि ये झूठा प्यार है और झूठी हमदर्दी है। नकलीपन से क्या होगा आपको? प्रेम प्यार से एक दूसरे को निभाइए, मिलिए, तो आपके रिश्ते, आपका समय और आपकी सेहत खो जाने के बाद में उनकी वैल्यू पता लगती है। जब है आप कद्र नहीं कर पाते। इसलिए अपने आप को पहचानिए, जो भगवान ने दे रखा है उससे संतुष्ट होकर उसे और बेहतर बनाने में लगिए और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना कीजिए। आपकी भक्ति भी सफल होगी और आपका जीवन भी सफल होगा। इसको विचार करना। अगली बात आपको बताना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो। अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त उपासत। अनन्य योग के द्वारा तुम मेरा ध्यान और मेरी उपासना करो। अनन्य योग ये है कि जब भक्ति में बैठ जाओ तो अखंड भाव से बैठो, आधा मन इधर उधर नहीं रखो। ये प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें एकाग्रता की। एकाग्रता की प्रैक्टिस होती है जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरा मन लगा के करना। मतलब भोजन कर रहे हैं तो पूरा मन वहीं, संगीत सुन रहे हैं तो पूरा मन वहीं। आप अगर खेलने में लग गए तो खेल में पूरा मन, और काम में लगे तो पूरा मन काम में लगाइए, आधा आधा इधर उधर नहीं। जब आपको मन टिकाना आ गया तो इसका मतलब है आप पूर्णता से उसका आनंद लेते हैं और इससे आपकी एकाग्रता से मन की शक्ति बनती है। मनोबल जो है वो आपका एकाग्रता से बढ़ता है। प्राणायाम से प्राण शक्ति बढ़ती है, व्यायाम से आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता से आपकी मन की शक्ति बढ़ती है। मन की पावर, माइंड पावर बढ़ानी है तो माइंड पावर के लिए कंसंट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। जितनी एकाग्रता उतनी आपकी माइंड पावर बढ़ेगी। जो आदमी जितना ज्यादा चंचल होता है उसकी मानसिक शक्ति कमजोर होती जाती है। चंचलता मतलब थोड़ा ध्यान इधर थोड़ा ध्यान उधर। आप अपना पूरा ध्यान एक जगह टिकाने वाले बनिए। आप लोगों को खुद लगेगा कि पहले से मेरी माइंड पावर बढ़ी है। पूरा मन एक जगह लगाना शुरू कर दीजिए। भगवान की भक्ति में एकाग्रता बहुत बड़ा काम करती है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि पवित्र मन ही परमात्मा को पसंद आता है। वे लोग जो खुद भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं और अपने बच्चों को भी ठीक नहीं करते, बच्चों को भी गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। वो कोई एक बच्चा जो है बगीचे में घुस करके आम तोड़ रहा था, तो माली आया, उसने डांटना शुरू किया और उससे कहा नीचे उतर। डंडा हाथ में पकड़ा हुआ उसने बच्चे को बुला के कहा तेरे फादर के पास चलता हूं अभी, तब तेरा इलाज होगा। उसका कान पकड़ के उसके फादर के पास ले जाने के लिए, तो किसका बेटा कहाँ रहता, चल अभी बता। बच्चा कहता मेरे फादर घर पे मिलेंगे ही नहीं। वो कहाँ मिलेंगे? बोले दूसरे पेड़ पे, वो भी बैठे तोड़ रहे हैं, वही तो ट्रेंड कर रहे हैं मुझे। खुद भी गलत काम में लगे हुए हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। खुद भी पी रहे हैं बैठ के रात में, बच्चे को भी साथ बैठा रखा। खुद गाली देते हैं, बच्चों को भी वही आदत डाल रहे हैं। तो आप अपना फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं, अपनी अगली पीढ़ी को भी बिगाड़ रहे हैं। और वैसी दोस्ती, वैसे लोग, वैसी संगति, तो जो संगति नरक की तरफ ले जाए वो संगति नहीं है। और जो आपको भगवान की लगन लगाए या फिर जीवन में सफलता के लिए प्रेरित करे, असली दोस्त वो हैं, उनको संभाल के रखिए, उधर ध्यान दो।
ऐब सिखाए, गलत रास्ता दिखाए, वो अपना नहीं हो सकता। गलत रास्ते से हटाए और आपको सुधारे, संभाले, उसे गैर कभी मत समझ लेना, भले ही कड़वा बोलता हो, क्योंकि वो आपको संभालता है, वो आपको बचाता है। जो गड्ढे में गिरा रहा है और गलत जगह लेकर जा रहा है, तो ये ध्यान रख लीजिए, वो कभी भी कितना मीठा बोलता हो, आपके ऊपर जान छिड़कता हो, वो आपका अपना नहीं है। कई बार बड़े सगे लगते हैं, शकुनी, मंथरा जैसे लोग, लेकिन वो आपका घर खराब करते हैं। अपने बीच में, अपने खास रिश्तों के बीच में तो ज्यादातर ऐसे लोगों को आने भी मत दो। अपने घर की बात बाहर मत ले जाओ। पति पत्नी में भी अगर कोई बात हो जाए, तीसरे को मत बताओ, तीसरा मिलने नहीं देता। पति पत्नी की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं होती। शाम को तो लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया, और सुबह देखें दोनों बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे हैं। उसके बीच में कोई क्यों आए भाई? मत आने दो। पति पत्नी की कोई लड़ाई नहीं होती। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि अगर लड़ाई हो भी जाए, बोलचाल बंद मत करना, डायलॉग चलना चाहिए। अगर आपकी बोलचाल बंद हो गई, 10 दिन 20 दिन भी हो जाएंगे, ध्यान पूरा वहीं रहेगा। देखेंगे सामने पर ध्यान उधर ही है। बोलचाल जब बिगड़ती है, बंद हो जाती है, और बीच में कोई और पड़ जाए, बहुत लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। जब बातचीत करते रहते हैं ना, तो झंझट खत्म हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो, बातचीत करो, और कभी भी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, एक दूसरे के मान को ठेस मत लगाओ। महिलाओं के लिए मान है उनके माँ बाप। कुछ भी कह दो वो बर्दाश्त करती है, लेकिन उसके माँ बाप को अगर छेड़ दिया, उनके बारे में कुछ कह दिया, ये उनकी दुखती रग है, नहीं बोलना चाहिए। और जेंट्स में भी एक बात होती है कि महिलाएं कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, लेकिन उन्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने पति की ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए, उसका मान रखना चाहिए। कुछ भी बोल दें, नहीं तो बातें हैं जो अंदर रह जाती हैं, बहुत तड़पाती हैं, एक दूसरे को दूर कर देती हैं। सारे रिश्तों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है त्याग, सेक्रीफाइस। इसी से प्यार बनता है। मैं तेरे लिए कुछ करूं और गिनाऊं नहीं, जताऊं नहीं, तुम मेरे लिए करो और मैं तुम्हारे लिए जताऊं नहीं कि मैंने क्या किया, तुमने क्या किया। क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। इसी से प्यार बनता है। और भाइयों में भी ये चीज होनी चाहिए। राम जी तो बचपन में खेलते खेलते भी कितनी बार भरत को जिता देते थे, खुद हार जाते थे। तो भरत बोलता था, भैया आप जानबूझ के हारे हो। वो मुस्कुराते रहते थे। पर आप बताओ, आपको जानबूझकर हारने में अच्छा लगता है क्या? तो राम जी कहते थे, हाँ, खुद जीतने में वो आनंद नहीं आता भरत जितना तुझे जिताकर खुद हारने में आनंद आता है। तो जीतता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्यार का प्रभाव देखिए, ये जो त्याग है, ये सैक्रिफाइस कि कैकेयी माँ ने राजगद्दी लाकर अपने बेटे के चरणों में डाल दी कि राम के हाथ से छीन के लाई हूं राज तिलक, अब तू राजा बनेगा। भरत ने कहा, तू मेरी माँ हो के भी माँ नहीं है, मेरी राह में कांटे बो दिए। हम लोग तो प्रेम की राजगद्दी पर बैठे हुए थे, हम भाई लोग, ये तूने क्या कर दिया माँ? हम भाइयों का प्यार तोड़ना चाह रही है, नहीं चाहिए राजगद्दी। 14 साल तक कोई अपने भाई की खड़ाऊ रखकर राज करता रहा हो और जमीन पर न सोया हो। पत्तों का बिछौना बिछाकर और पत्तों की कुटिया बना करके 14 साल तक इंतजार किया भरत ने। और कहीं साइन करता था, आदेश दिया जाता था, तो आदेश से श्री राम लिखता था, और फाड़ करके सिग्नेचर जैसे किए जाते हैं
वैसे सिग्नेचर अपने करके कहता था, ये मेरा आदेश नहीं, मेरे राम का आदेश है। ये भरत का व्यवहार देखिए आप, प्यार ऐसे नहीं पनपता। वो जो सेक्रीफाइस बचपन में दिखाई दिया और जिसको लेकर के दोनों भाई खेले, उस प्यार के कारण आप सोचिए कितना एक दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार है। और कहाँ 2 पैसे के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। रिश्ते रिश्ते कहाँ रहते हैं। एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने से आपके घर में प्यार बढ़ता है। 14 वर्षों के बाद राम जी लौटे, स्वागत हुआ उनका। पूरी अयोध्या में दिवाली मनाई गई। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली द्वीप, वहां एक दिन ऐसा होता है जब पूरे दिन और रात में लाइट नहीं जलाई जाती। हवाई अड्डे की भी लाइटें बंद कर देते हैं। वो कहते हैं इस दिन राम जी यहां से अयोध्या लौटे थे, इसलिए हमारे लिए तो ये रोशनी करने का दिन नहीं है। दिवाली किसी और की होगी, हमारी नहीं है। इतना प्यार करते हैं। और पूरे साल अगर आप वहां देखें, हनुमान जी का नाटक चलता है वहां। राम सीता का पूरा लीला मंचन का कार्यक्रम वहां देखने को मिलता है। हिंदुस्तान जिंदा है इन भावनाओं के अंदर। इसलिए आज भी राम की कथा घर घर में शांति देती है। तो अपने रिश्तों को जिंदा करना चाहते हो, एक दूसरे को जताओ नहीं मैंने क्या किया। आदमी जब पूरा ध्यान रखता है ना, भाई ने खाना खा लिया, सोया ठीक से, अभी क्या कर रहा, पूरा ध्यान रहे, प्राण उसमें बसे रहे। कोई भी आपका अपना हो, किसी भी रिश्ते में हो, जब आप उसका ख्याल रखते हैं ना और वो आपका ख्याल रखता है, इससे बड़ा धन दुनिया में कोई नहीं। सबसे बड़ी दौलत ये है। ऐसे अपने पति पत्नी के रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते। बहन भी आपके घर में आए रक्षाबंधन के समय में, भरपूर स्वागत करके विदा करना, क्योंकि सिर्फ वही मंगल कामना करती है, उसी से कुछ होता है ऐसा नहीं। देवता भी आपके घर पर बरकत बरसाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जो अपनी बहन का मान करके घर से भेजता है। कभी भी अपमान मत करो। और वो आपसे कोई पैसे लेने नहीं आती। बहन को अगर आपने कुछ दे भी दिया, उन पैसों की कदर बहुत करती है। वो पैसे लेकर जाएगी अपने ससुराल में, सबको दिखाती है, मेरे भाई ने 5100 11,000 जो भी दिए, 51,000 पकड़ा दिए, सबको बताएगी मेरे भाई ने दिए। और पति हर महीने 50,000 लाख रुपए तनख्वाह के ला के देता है, उसका नाम नहीं लेती। मेरे हाथ पे पैसे रखता है, ऐसे नहीं बताती। भाई ने दिए, वो भी साल में एक बार, सबको बता रही है। क्या बताना चाहती है कि ये पैसे नहीं, इस पैसे का मतलब है कि मेरा रिश्ता आज भी मजबूत रिश्ता है और मुझे अकेला मत समझना। मेरे पीछे मेरा भाई खड़ा हुआ है, मेरा परिवार खड़ा हुआ है मेरे पीछे। मतलब यह है कि अपमान करने वाला ससुराल में कोई भी हो, समझ ले पीछे मेरा भाई है। वो बताना चाहती है, आज भी मेरा भाई मेरे साथ है, मेरा मान करता है। एक ताकत महसूस होती है उसको। और अपने लिए मांगेगी, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेगी, अपने पति के लिए प्रार्थना करेगी, अपने भाई भाभी के लिए भी मंगल कामना करती बैठ के, वो भी खुश रहे, उनके घर में भी खुशियां रहे। वो बेचारी अपने लिए क्या मांगती। यही तो है रिश्ते, इनको जिंदा रखिए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी ननद जब अपने भाई के घर में आए
तो भाभी के साथ रिश्ता ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए, उसके घर में आग लगाने का काम नहीं करना चाहिए। तो भाभीयों को यही लगता रहता, हर 15 दिन के बाद आ जाती है, पहली आग बुझी नहीं और लगा के जाएगी। माँ बेटी बैठ जाएं तो फिर पता नहीं क्या योजना बनाती हैं ये लोग। हमारा तो दिन का चैन, रात की नींद सब गायब हो जाती है, बस एक बार शक्ल दिखा दे वो आके। ना करो ऐसा। अपने रिश्तों को जीत के देखिए, आपके घर में कितनी खुशहाली आएगी। और कभी भी ये मत सोचना कि दूसरे की कमाई से आपका घर का भला होगा। ये दान दहेज के चक्कर में मत पड़ो, इसमें कोई बरकत नहीं है, इससे कोई किसी की किस्मत नहीं जागती। अगर आपकी किस्मत जागेगी तो अपनी कमाई से जागेगी, अपने घर में बरकत पड़ेगी। जब आपकी नेक नियत होती है तो आप कमाते कमाते एकदम आसमान तक चले जाते हैं, नहीं तो ज्योति बुझने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसलिए कभी भी दहेज के चक्कर में मत पड़ो। तो आपको बताना चाहता हूं कि भगवान ये कह रहे हैं कि अनन्य भाव से एकाग्रता रख करके जब तुम मेरा ध्यान करते हो, मेरे हो जाते हो, उपासना करते हो, तो ये ध्यान रखिए कि संसार में तुम्हारा सौभाग्य तो बढ़ता ही है, जिससे तुम इस संसार में सफल होते हो। लेकिन साथ साथ में आगे कहते हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसा। मतलब ये है कि ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हैं और अपने कर्मों को करते हुए परमात्मा से जुड़े रहते हैं, भक्ति में भी जिनका मन पूरा लगा हुआ है, तो उनका इस संसार में भी उद्धार होता है और मरने के बाद भी उनका उद्धार होता है। मतलब यह है कि आपकी यहाँ भी उन्नति है और परलोक में भी उन्नति है। इसलिए सभी लोगों को चेष्टा करनी चाहिए कि सुबह शाम जहाँ अपनी भक्ति में पूरा ध्यान दें, वहीं साथ में पूरा दिन अपने कर्मों को करें। लेकिन करने से पहले एक चीज़ जरूर करिए कि जब आप अपनी कुर्सी पर जाके बैठते हैं, अपने ऑफिस में या अपने फैक्ट्री में, दुकान में, जहाँ भी बैठते हैं आप, तो उस पर बैठने से पहले उस मालिक को याद करके उसको धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें इस लायक बनाया, आज तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। मालिक का धन्यवाद करो कि तेरी मेहर है और तेरी दया से मैं यहाँ रहकर मान सम्मान धन वैभव सब पाने वाला बनूं, अपने बच्चों की रोजी रोटी यहाँ से कमाता हूँ, तो मैं यहाँ का भी वफादार बनूं, इस गद्दी का भी वफादार बनूं। जितना लेते हो ना उससे ज़्यादा का काम करके आओ, भले जॉब करते हो आप, बरकत पड़ेगी आपके काम में। और अगर आप ये सोचते हैं बहुत अच्छी नौकरी, कुछ करना ही नहीं पड़ता, और लोग भी तो ऐसे कमाल के कहते हैं तनख्वाह क्या मिलती है, तो तनख्वाह को तो मुंह बिगाड़ के बताता है, और जब कहते हैं ऊपर से फिर मुस्कुराहट आ जाती चेहरे पर। और ऐसे ऐसे कमाल के लोग देखे हैं, बोले साहब जी बहुत अच्छे हैं, न प्याज खाते न लहसुन खाते, बस रिश्वत खाते हैं। सबसे बुरा काम तो वही, अपनी कमाई जो घर में लेकर आए वो आपको तारेगी, पवित्र कमाई। तो जहाँ बैठकर आप रोजी रोटी कमाते हैं, तो उस जगह बैठ कर के आप परमात्मा को पहले थैंक्स करो। और दूसरा काम ये करना चाहिए, वो जो आपके टेबल है उसकी फाइलें ठीक करके वहाँ अगर एक फूल लगा सको, मुस्कुराहट का प्रतीक, कोमलता और अपने गुणों की सुगंधि का प्रतीक, कि मेरा व्यवहार मेरे कर्मों की सुगंध फैले चारों तरफ, उसे सजा के और उसके बाद अपने काम में लगिए। घर में महिलाएं भोजन पकाएं तो उस समय भोजन पकाते पकाते अपने प्रभु को भी याद करिए और खुश होकर बनाओ, क्योंकि वो भोजन नहीं है, वो भगवान का प्रसाद है। और देवताओं को पहले अर्पित करके, मतलब अग्नि को अर्पित करने के बाद
क्योंकि अग्नि क्या है, अग्निर्वही मुखम देवानाम, देवताओं का मुख तो अग्नि है। थोड़ा सा मीठा लगाकर, थोड़ा रोटी का टुकड़ा घी लगा के भले गैस पर, चूल्हे पर, उसी पे जला दो आप, तो भगवान को भोग लग गया। और आपका भोजन अमृत बने, अच्छे मूड में भोजन बनाइए, तो वो आपके घर के लोगों को प्रसाद बन करके उन्हें प्रसन्नता प्रदान करेगा, उनकी तरक्की होगी। जल भून करके खाना नहीं बनाना चाहिए और ना दुखी होके खाना चाहिए। प्रसन्नता से खाओ, जो है, जैसा है, जिस तरह का है, अन्न है ना आपका। और अपने घर को कुछ बातें ध्यान रखना जो बताऊंगा आपको। एक तो मकड़ी के जाले मत लगने देना। शनिवार को दरिद्रता निकालो घर से बाहर। जाले वाले जहां भी लगे हुए हैं, जितना हो सके साफ करो। और अपने शनिवार वाले दिन थोड़ा नमक अपने पानी में डाल के पोछा लगाइए। फर्श में भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, फंगस कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसे साफ सफाई करते करते आप एकदम पूरे घर को क्लीन करो। और आज आपको जो बताया था ना, वो दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री, वो अगर जला लिया करें आप, मंगलवार शनिवार 2 दिन तो जरूर कर लिया करो। मंगल को शुभ मंगल हो और शनिवार को शनि शनि करके आपके दुख तकलीफें दूर हो। साफ सफाई करिए और कोशिश करो कि घर के सभी स्थानों में धूप भी, हवा भी जानी चाहिए, पवन देवता भी आने चाहिए और साथ में सूर्य की किरणें भी। सूर्यदेव, अग्निदेव का प्रभाव पवित्रता लाए। और नशा, तंबाकू कुछ भी नहीं अपने घर में आने।